हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे आप सब लोग, आशा करता हूँ आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। और आज हमारा डेमो क्लासेस का थर्ड है, जिसमें हम चैप्टर नंबर थर्ड को कवर करने जा रहे हैं। और हमारा चैप्टर नंबर थर्ड है द अनग्रेटफुल ज्वेलर। किसी प्रकार के डाउट्स और किसी प्रकार की क्वायरी के लिए आप दिए हुए व्हाट्सअप नंबर पर हमें मैसेज कर सकते हैं, अपना डाउट्स पूछ सकते हैं और क्लास से रिलेटेड कोई सी भी क्वायरी है आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं हम क्लास नंबर थर्ड की। इसका चैप्टर का नाम है द अनग्रेटफुल ज्वेलर। देखिए, जैसे अभी हम समझ सकते हैं कि द अनग्रेटफुल ज्वेलर लिखा हुआ है इसमें। तो अनग्रेटफुल का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जिसकी हमने कभी भी किसी भी प्रकार से मदद की हो और वहाँ लाइफ में जब उसकी बारी आती है तो वह हमारी मदद करने के बजाय हमको धोखा दे देता है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, अनग्रेटफुल। और अनग्रेटफुल का हिंदी में मतलब होता है अकृतज्ञ। एक ऐसा आदमी जो हेल्प करने के बावजूद भी वो हमारी साथ में क्या कर देता है, हमारे साथ धोखा कर देता है। ज्वेलर का मतलब क्या होता है, ज्वेलर का मतलब होता है सुनार, जो क्या बताता है, ऑर्नामेंट्स का काम करता है। ठीक है, यानी कि जो ज्वेलरी का काम करता है। ठीक है, चलिए, तो हमारे पास में हेडलाइन से दे रखी हुई है, हैव यू एवर हेल्प्ड एनीवन एंड हाउ। क्या आपने कभी भी किसी व्यक्ति की मदद की है, और यदि मदद की है तो वह किस प्रकार से मदद की है। ठीक है, बहुत ही शानदार चैप्टर होने वाला है, बहुत ही मज़ेदार चैप्टर होने वाला है और बहुत कुछ आपको सीखने को मिलने वाला है। बने रहिएगा हमारे साथ में, साथ साथ हम इसमें वोकेबलरी भी कवर करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। वंस, यानी वंस का मतलब होता है एक बार की बात है। देयर वॉज ए पुअर वुड कटर। पुअर वुड कटर का मतलब होता है गरीब, वुड कटर मतलब लकड़हारा। एक बार की बात है, एक गरीब लकड़हारा था। ड्यूरिंग द रेनी सीजन, यानी कि बरसात के दिनों के दौरान, ही कुड नॉट अर्न मनी, यानी कि बरसात के दिनों के दौरान क्या होता है कि वहाँ पैसा नहीं कमा पाता है। फॉर सेवरल डेज, कई दिनों तक, एंड नाइट्स, यानी कि रातों तक, ही हैड नथिंग टू ईट, यानी कई दिनों और रातों तक उसके पास में खाने के लिए कुछ भी नहीं होता है। ही मेड अ लॉन्ग जर्नी ऑन फुट इन सर्च ऑफ सम जॉब, और इसके बाद वहाँ क्या करता है कि वहाँ भोजन की तलाश में एक लंबी यात्रा करता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ऑन द वे, रास्ते में, ही केम अक्रॉस अ वेल। केम अक्रॉस का मतलब होता है अचानक से किसी चीज़ का मिल जाना या मुलाकात हो जाना। ठीक है, ही केम अक्रॉस अ वेल, यानी कि रास्ते में उसको एक कुआं मिला। वेन ही वॉज पासिंग बाय द वेल, जब वह कुएं के मध्य से गुजर रहा था, ही हियर्ड, उसको सुनाई दिया, हेल्प हेल्प, मदद करो मदद करो। द वुड कटर पिप्ड इनटू द वेल। पिप इनटू का मतलब होता है झांकना। तो क्या होता है कि वह जो वुड कटर रहता है वहाँ कुएं के अंदर झांकता है। ही सा अ मंकी, अ टाइगर, अ स्नेक एंड ए ज्वेलर ट्रेप्ड इन इट। ट्रेप्ड का मतलब होता है फंसा होना, है ना, जाल में फंसा होना। तो जब जैसे ही वहाँ कुएं के अंदर झांकता है तो वहाँ क्या देखता है कि उसके अंदर एक मंकी है। कुएं के अंदर क्या है, एक मंकी है, एक टाइगर है, टाइगर में चीता है ना, बाघ है, स्नेक है, एक सांप भी है, और उसके अंदर एक ज्वेलर भी है। ज्वेलर मतलब एक इंसान जो सोना चांदी का काम करता है, ठीक है, बनाने का काम करता है, सुनार। ठीक है, आगे देखते हैं। दे क्राइड, है ना, क्राइड अगेन, वे सबके सब चिल्लाए, टेक अस आउट, हमें यहाँ से बाहर निकालो। द वुड कटर वॉज इन ए फिक्स। इन ए फिक्स का मतलब होता है दुविधा में, प्रॉब्लम में, है ना, समस्या में होना। तो अब क्या होता है कि जो वुड कटर रहता है वहाँ समस्या में पड़ जाता है, दुविधा में पड़ जाता है। कैसा, इफ़ ही पुल्ड आउट द स्नेक एंड द टाइगर, वहाँ सोचता है कि यदि वहाँ कुएं में से स्नेक को, यानी कि स्नेक सांप को और टाइगर को बाहर निकालेगा, दे माइट किल हिम, तो वो क्या करेंगे, वो सभी की सभी क्या करेंगे, उसको मार देंगे। ही सेड, उसने कहा कि यदि वो स्नेक को और टाइगर को बाहर निकालेंगे तो ये सभी के सभी क्या करेंगे, वो टाइगर भी होगा तो वो भी मार देगा, स्नेक भी होगा तो वहाँ भी काट करके उसको मार देगा। तो वह बोलता है, वेन यू कम आउट यू विल बाइट मी और किल मी। तो वह बोलता है, जो सुनार रहता है, जो वुड कटर रहता है, वो जो वहाँ से गुजर रहा होता है, वह क्या बोलता है कि जब तुम बाहर आओगे तो तुम या तो मेरे को काट लोगे या मेरे को मार दोगे। कौन कौन, सांप, और सांप के साथ साथ कौन था, वो जो बाघ था वो। ठीक है, द टाइगर एंड द स्नेक सेड, है ना, टाइगर यानी कि बाघ और स्नेक बोलते हैं, वी आर नॉट सो थैंकलेस, हम इतने अकृतज्ञ नहीं हैं, है ना, एज टू हार्म आवर सेवियर। सेवियर मतलब बचाने वाला। वह बोलता है कि हम इतने अकृतज्ञ, है ना, या इतने मतलब ऐसे लोग नहीं हैं जो हमारे बचाने वाले को हम ही काट लेंगे या मार देंगे। ठीक है, हम इतने लेवल के लोग नहीं हैं, है ना। कौन बोलता है ये, टाइगर बोलता है और सांप बोलता है। द वुड कटर टुक ऑल आउट ऑफ देम, है ना। इसके बाद क्या होता है कि जो वुड कटर रहता है, वुड कटर मतलब जो लकड़ा रहता है, वो सभी को बाहर निकाल लेता है। आगे देखते हैं।
दे थैंक्ड हिम एंड सेड, वे सभी के सभी क्या करते हैं, उसको धन्यवाद देते हैं और कहते हैं इट विल बी ए ग्रेट प्लीजर, ये हमारे लिए बहुत ही सुख की बात है, हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है ना, इफ़ वी कैन बी एनी ऑफ हेल्प टू यू, है ना, एंड वेंट अवे। ठीक है, वो बोलते हैं कि ये हमारे लिए बहुत ही सुखद की बात होगी, हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात होगी यदि हम फ्यूचर में क्या करेंगे, यदि आपके के लिए कुछ हेल्प कर पाएँ, है ना। और इसके बाद में सभी के सभी वहाँ से चले जाते हैं, यानी कि वो जाने से पहले बोलते हैं कि हमारे लिए बहुत अच्छी बात होगी कि यदि हम फ्यूचर में किसी प्रकार की आपकी मदद कर पाएँ, इफ़ वी कैन बी एनी हेल्प टू यू, यदि हम आपके लिए किसी प्रकार की मददगार कर पाएँ, ठीक है, मदद कर पाएँ। आगे देखते हैं इसके बाद में क्या होता है, डेज पास्ड, कई दिन बीत जाते हैं। द वुड कटर वॉज कटिंग अ ट्री इन द फॉरेस्ट, इसके बाद में क्या होता है, जो वुड कटर रहता है वहाँ फॉरेस्ट में क्या करता है, जंगल में लकड़ी काट रहा होता है, यानी कि पेड़ काट रहा होता है। ठीक है, ही वॉज वेरी एग्जास्टेड एंड हंग्री, एग्जास्टेड का मतलब होता है थका हुआ, हंग्री का मतलब क्या होता है, भूखा, तो मैं बहुत ज़्यादा थक गया था और इसके साथ साथ भूखा भी था। ही स्टॉप्ड नियर अ ट्री, इसके बाद में क्या होता है, वहाँ एक पेड़ के पास में जाकर के रुक जाता है। द मंकी सा हिम एंड ड्रॉप्ड सम स्वीट फ्रूट्स फॉर हिम, और इसके बाद में क्या होता है कि जो मंकी रहता है, मंकी को भी बाहर निकाला था, ठीक है, तो वो क्या करता है, उसके लिए कुछ फ्रूट्स जो रहता है, ही सा हिम एंड ड्रॉप्ड सम स्वीट फ्रूट्स फॉर हिम, तो जो मंकी रहता है उसके लिए कुछ जो फल रहते हैं, मीठे फल रहते हैं, वो उसके लिए तोड़ करके फेंक देता है। ठीक है, द वुड कटर एट देम टू हिज हार्ट्स कंटेंट, हार्ट्स कंटेंट मतलब होता है ना, हृदय की संतुष्टि के लिए। ठीक है, तो इसके लिए क्या होता है कि वहाँ जो बंदर द्वारा फ्रूट्स दिए गए थे, फल दिए गए थे, उनको खा लेता है और अपने हृदय की को संतुष्ट कर लेता है। एंड फेल्ट फुल ऑफ एनर्जी, और पूरी तरीके से एनर्जी महसूस करता है, एनर्जी मतलब उसको शक्ति महसूस करता है। ही स्टार्टेड हिज वर्क अगेन, और इसके बाद में जो भी वहाँ काम कर रहा था उसको वहाँ फिर से करना चालू कर देता है। वाइल कमिंग बैक ही मेट द टाइगर, जब वहाँ वापस आ रहा था तो वहाँ किससे मिलता है, टाइगर से मिलता है, यानी कि बाघ से मिलता है। तो टाइगर रहता है, टाइगर प्रेजेंटेड हिम ए सेट ऑफ गोल्ड ऑर्नामेंट्स, प्रेजेंटेड मीन से प्रस्तुत करना, सेट ऑफ गोल्ड ऑर्नामेंट्स मतलब होता है सोने से बना हुआ एक हार टाइप है ना, ऑर्नामेंट्स यानी कि हार बोल सकते हैं आप इस टाइप से। तो जब वो टाइगर से मिलता है तो वहाँ ऑर्नामेंट्स जो रहता है सोने से बना हुआ है ना, ऑर्नामेंट्स जो रहता है वो किसके सामने प्रस्तुत कर देता है, उस लकड़े के सामने प्रस्तुत कर देता है। ठीक है, द वुड कटर थॉट, अब इसके बाद में क्या होता है, जो वुड कटर रहता है वहाँ सोचता है माई वरीज आर ओवर नाउ, वरीज मीन से होता है मेरी चिंताएं, ओवर नाउ मतलब खत्म हो जाती है, तो वह सोचता है कि मेरी जीवन भर की जितनी भी चिंताएं धन कमाने की वे अब खत्म हो जाती है। आई सेल सेल द गोल्ड एंड गेट मनी, वह क्या सोचता है कि मेरे पास में जो गोल्ड आ चुका है, सोना आ चुका है, जो ऑर्नामेंट्स से है ना, उसको मैं क्या करूँगा, है ना, उनको बेच दूंगा और इसके बाद में उनके बाद में मैं उनसे पैसे ले लूँगा। आई कैन स्पेंड माई लाइफ ईजिली एंड कम्फर्टेबली, है ना, मैं अपनी जो लाइफ है उसको बहुत ही आसानी से आरामतापूर्वक बिता सकता हूँ। ही वेंट टू द ज्वेलर टू सेल द ऑर्नामेंट्स, अब इसके बाद में क्या होता है कि वो जिसको जो ऑर्नामेंट्स मिले हुए थे, ठीक है, जो हार मिले हुए थे, जो अपन ये बोल सकते हैं जो गोल्ड मिला हुआ था, ठीक है, वहाँ क्या करता है, वहाँ ज्वेलर के पास में बेचने के लिए चला जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। द ज्वेलर एट वंस मीन्स होता है तुरंत, टुक द ऑर्नामेंट्स एंड वेंट स्ट्रेट टू द किंग, तो क्या होता है कि जो ज्वेलर रहता है वहाँ तपाक से यानी कि हैंड टू हैंड, है ना, तुरंत उन ऑर्नामेंट्स को जो वो गोल्ड लेकर के आया था, है ना, जो हार लेकर के आया था, है ना, उनको उससे ले लेता है और सीधे कहाँ पर जाता है, राजा के पास में जाता है और क्या बोलता है, ही सेड टू द किंग, यानी कि राजा से बोलता है, योर हाइनेस महाराज, द लॉस्ट ऑर्नामेंट्स ऑफ द प्रिंसेस हैव बीन फाउंड, यानी कि जो ज्वेलर रहता है वो क्या बोलता है कि जो रानी के जो ऑर्नामेंट्स गुम हो गए थे, है ना, ऑर्नामेंट्स में से ज्वेलरी जो गुम हो गई थी, है ना, यानी कि आप बोल सकते हैं ऑर्नामेंट्स का मतलब जो हार रहते हैं, है ना, इसके बाद में जो कानों की बालियाँ वगैरह रहती है, इसको अपने एक साथ ऑर्नामेंट्स बोल सकते हैं, यानी कि जो रानी की ज्वेलरी क्या हो गई थी, गुम हो गई थी, वो क्या है कि प्राप्त कर ली गई, या हम बोल सकते हैं कि वो मिल गई है। द पुअर वुड कटर वॉज अरेस्टेड, द पुअर वुड कटर वाज अरेस्टेड, इसके बाद में क्या होता है कि जो गरीब वुड कटर होता है उसको बंदी बना लिया जाता है एंड पुट इन प्रिजन, और इसके बाद में क्या होता है कि उसको जेल में डाल दिया जाता है। ही थॉट ऑफ द अनग्रेटफुलनेस ऑफ द ज्वेलर एंड थॉट ऑफ द स्नेक, और इसके बाद में क्या होता है कि वह जो वुड कटर होता है और ये जो आदमी रहता है ना, जो ज्वेलर होता है, वह ज्वेलर सेम ज्वेलर होता है, सुनार होता है जो कुएं में गिरा हुआ था, लेकिन वो क्या बोलता है कि ये जो ज्वेलर है ना, उसको मदद करने के बजाय उसको धोखा दे देता है। ठीक है,
तो इसके बाद में क्या होता है कि जो ज्वेलर रहता है, ज्वेलर नहीं ये वुड कटर होता है, 1 सेकंड, वुड कटर रहता है, उस ज्वेलर के बारे में सोचता रहता है कि इस आदमी की मैंने मदद की थी और इसने मेरे को जेल में डलवा दिया। तो ही थॉट ऑफ द अनग्रेटफुलनेस ऑफ द ज्वेलर, यानी कि ज्वेलर के अकृतज्ञ थी, उसने धोखा दिया था, उसके बारे में सोचता रहता है। और इसके बाद में किसके बारे में सोचता है, वो स्नेक के बारे में सोचता है, यानी कि जो सांप था उसके बारे में भी सोचता है। द स्नेक अपीयर्ड एट वंस एंड सेड, तो तुरंत क्या होता है कि जो स्नेक होता है वहाँ आ जाता है, अपीयर्ड मतलब प्रकट हो जाता है, और बोलता है आई शैल बाइट द क्वीन, यानी कि मैं जो रानी है उसको काट लूँगा, एंड सी विल नॉट रिकवर, रिकवर मीन्स होता है ठीक होना, और वहाँ ठीक नहीं होगी, अनलेस यू टच हर फॉरहेड विद योर एक्स एंड इन दिस वे यू कैन विन द किंग्स फेवर। और वहाँ जो स्नेक होता है यानी कि जो सांप होता है वह ये बोलता है कि जो रानी है उसके सिर को उसको मैं काट लूँगा, और वहाँ तब तक ठीक नहीं होगी जब तक तुम अपने जो कुल्हाड़ी है उससे उसके सिर पर उसको टच नहीं करोगे, यानी कि उसका जो सिर है उसके सिर पर तुम जब तक अपनी कुल्हाड़ी से टच नहीं करोगे तब तक वो जो रानी है वहाँ पूरी तरीके से ठीक नहीं होगी। हैविंग सेड, यहाँ कह करके द स्नेक वेंट अवे, है ना, और यहाँ कह करके जो स्नेक रहता है वहाँ चला जाता है। आगे देखते हैं, द स्नेक बीट द क्वीन, और इसके बाद में क्या होता है, जो स्नेक होता है वहाँ रानी को काट लेता है। द क्लाउड्स ऑफ डेंजर, यानी कि खतरे के जो बादल रहते हैं, लूम्ड ओवर द लाइफ ऑफ द क्वीन, यानी कि खतरे के जो बादल रहते हैं रानी की ज़िंदगी पर मंडरा रहे थे। लूम्ड ओवर का मतलब होता है मंडराना, ठीक है, ये छा जाना, है ना। वन ऑफ द किंग्स मैन सेड, इसके बाद में क्या होता है, राजा का एक आदमी जो होता है वह ये बोलता है द वुड कटर इन द प्रिजन कैन सेव द क्वींस लाइफ, है ना। राजा का एक आदमी जो होता है वह ये बोलता है कि जो वुड कटर है यानी कि जो लकड़ा है जो जेल में बैठा हुआ है वह हमारी रानी के प्राण बचा सकता है या उसकी लाइफ बचा सकता है। एट वंस, यानी तुरंत, द वुड कटर वाज कॉल्ड, यानी कि कॉल्ड मीन्स बुलाया गया, तुरंत उस वुड कटर को यानी कि उस लकड़े को बुलाया गया। ही केम, वहाँ आया, एंड टच द क्वींस फॉरहेड, और इसके बाद में क्या करता है, वहाँ आता है और रानी जो है उसके सिर को टच करता है। किससे टच करता है, विद हिज एक्स, यानी कि उसकी कुल्हाड़ी से। सी रिकवर्ड फुली, और इसके बाद में रानी जो रहती है वो पूरी तरीके से ठीक हो जाती है। द वुड कटर वाज रिलीज, इसके बाद में क्या होता है, वुड कटर जो रहता है उसको रिलीज कर दिया जाता है, रिलीज मतलब आज़ाद कर दिया जाता है। एंड द किंग गेव हिम ऑल हिज ऑर्नामेंट्स एंड गोल्ड, लॉट ऑफ गोल्ड, और इसके साथ साथ जो राजा रहता है उसको सारा जो धन रहता है, ऑर्नामेंट्स रहता है वो दे देता है, और इसके साथ साथ बहुत सारा सोना भी देता है। द अनग्रेटफुल ज्वेलर, अनग्रेटफुल ज्वेलर मतलब क्या, जिसने उस ज्वेलर ने उसको धोखा दिया था। कौन सा ज्वेलर, जिसने उसकी मदद की थी उसी ज्वेलर ने उसको धोखा दिया था। अनग्रेटफुल मतलब अकृतज्ञ ज्वेलर। वाज वेरी मच असेम्ड, असेम्ड मीन्स होता है क्या ना, यानी कि बुरा लगना, ठीक है ना, बेकार महसूस करना। ऑफिस एक्ट या लज्जित महसूस करना, ठीक है, शर्म महसूस करना। तो जो अनग्रेटफुल ज्वेलर था, अकृतज्ञ ज्वेलर था या सुनार था, उसको अपने कार्य पर या किए हुए कृत्य पर बहुत ज़्यादा लज्जित होना पड़ रहा था, बहुत ज़्यादा दुखी होना पड़ रहा था, ठीक है, उसको शर्म आ रही थी। तो ये था हमारा चैप्टर जिसको हमने डिस्कस किया, और अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं इसके जितने भी पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल से मतलब ये जितने भी ग्रामेटिकल एरर है ना, इसको हम कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, अपनी बुक को ओपन कर लीजिए, और जिसमें भी उसमें फिलिंग द ब्लैंक्स रह गए, ये ग्रामर से रिलेटेड कोई सा कंटेंट रहेगा तो वहाँ पर जहाँ पर भी फिल करने की जरूरत रहेगी आप उनको ना पेशेंसली फिल करते हुए चले जाइएगा, साथ साथ उनको रीडिंग करते हुए चले जाइएगा, क्योंकि ये जो कवर करवाने वाला हूँ ये एग्जाम ओरिएंटेड आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, ठीक है। तो आप अपने साथ में पेन और कॉपी जरूर बनाइए रखेगा, ठीक है। चलिए तो हम इसके एक्सरसाइज को और क्वेश्चन आंसर्स, इसके साथ साथ जितने भी ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चंस बन सकते हैं सबको हम कवर करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम एक्सरसाइज को देखेंगे, और एक्सरसाइज में हमारे पास में जो वर्ड्स दे रखे हैं उनको हम मीनिंग जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला वर्ड दे रखा है रीड एंड लर्न में पीप। पीप का मतलब होता है झांकना। ट्रैप्ड का मतलब होता है फंसा हुआ या जाल में फंसा हुआ। इनफिक्स का मतलब होता है इन ए प्रॉब्लम मतलब है ना, समस्या में होना, दुविधा में होना, मुसीबत में होना। सेवियर का मतलब होता है रक्षा करने वाला, रक्षक। नेक्स्ट वर्ड है एग्जॉस्टेड का मतलब होता है टायर्ड, यानी कि जब हम थक जाते हैं तो उसको अपन क्या बोलते हैं, एग्जॉस्टेड, थका हुआ। एट वंस का मतलब होता है तुरंत। अनग्रेटफुलनेस का मतलब होता है ना अकृतज्ञता, यानी कि कोई हमको हमारी मदद करे और उसका हम एहसान भी ना माने तो उसको क्या बोलते हैं, अनग्रेटफुलनेस। लूम का मतलब होता है छा जाना। ऑन फुट का मतलब होता है पैरों पर। ट्रेप का मतलब होता है जाल, है ना। प्लीजर का मतलब होता है सुख। एग्जॉस्टेड का मतलब होता है थका हुआ, ये फिर से रिपीट हो चुका है। रिकवर मीन्स होता है पाना या ठीक होना, दोनों मतलब होते हैं। रिलीज का मतलब होता है छोड़ देना, मुक्त कर देना। टू हिज हार्ट्स कंटेंट, है ना, यानी कि दिल की संतुष्टि या दिल का संतोष, ठीक है।
चलिए अब सबसे पहले हम मैच द कॉलम कर लेते हैं। तो इसके पहले आप क्या करोगे, अपने टेक्स्ट बुक को यदि आपने ओपन नहीं किया तो टेक्स्ट बुक को ओपन कर लीजिए और यहाँ पर हमको मैच करना है ना, हिंदी में बोले तो अपने इसको बोलते हैं सही जोड़ी। ठीक है, फर्स्ट वर्ड है हमारे पास में वुड कटर। वुड कटर मीन्स क्या होता है, लकड़हारा। तो यहाँ पर कौन सा वर्ड है जो इसको वुड कटर के बारे में जानकारी दे रहा है, तो ये आ जाएगा वन हु कट्स वुड। ये हमारा पहले नंबर पर जाएगा। ठीक है, ये हमारा पहले नंबर पर जाएगा। दूसरा वर्ड है एग्जॉस्टेड। एग्जॉस्टेड मीन थका हुआ, तो इसमें जो दूसरे नंबर पर आएगा वो आएगा टायर्ड। टायर्ड का मतलब भी होता है थका हुआ। ठीक है, ये हो जाएगा दूसरे नंबर पर, ये दूसरे नंबर पर आ जाएगा। ठीक है, तीसरा है ऑर्नामेंट्स। ऑर्नामेंट्स मीन्स क्या होता है, गहने। तो इसके लिए अपन लिख देंगे ज्वेलरी। ज्वेलरी मीन्स में तो गहने होते हैं, सोना चांदी के बने हुए गहने, जिनको हम कान में ना, हाथ में, गले में पहनने काम करते हैं, है ना। हमारी माताएं पहनती है, मम्मी पहनती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या जाएगा, ऑर्नामेंट्स मतलब ज्वेलरी, तो ये जाएगा तीसरे नंबर पर ज्वेलरी, ये वाला। ठीक है, चौथा नंबर पे है हमारे पास में अनग्रेटफुल। अनग्रेटफुल मीन्स अकृतज्ञ, तो इसको अपन बोल सकते हैं थैंकलेस। तो थैंकलेस हो जाएगा हमारा चौथे नंबर पर। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास में रिलीज। रिलीज मीन्स होता है मुक्त कर देना, छोड़ देना। तो ये रिलीज को अपन बोल देंगे फ्री, टू फ्री, यानी चलिए, तो ये रिलीज हो जाएगा हमारा 5वें नंबर पर। क्लियर है, तो वुड कटर का हो जाएगा वन हु कट्स वुड। एग्जॉस्टेड का हो जाएगा टायर्ड। ऑर्नामेंट्स हो जाएगा ज्वेलरी। अनग्रेटफुल का हो जाएगा थैंकलेस। और इसके बाद में रिलीज का हो जाएगा टू फ्री। क्लियर है, चलिए अब हम देखेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है यानी कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। कहने का मतलब ये है कि हमारे पास में एक लाइन बोली जाती है, उसके लिए हम एक शब्द में क्या आंसर दे सकते हैं, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनका एग्जाम में आना काफ़ी संभावना बनी रहती है। ठीक है, तो राइट वाट वी कॉल देम। ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट वर्ड दे रखा है वन हु कट्स वुड। एक ऐसा आदमी जो लकड़ियों को काटने का काम करता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, वुड कटर। वुड कटर में से होता है ना लकड़हारा। दूसरा है वन हु मेक्स ज्वेलरी, यानी कि एक ऐसा आदमी जो ज्वेलरी बनाने का काम करता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, ज्वेलर। क्या बोलते हैं, ज्वेलर। ज्वेलर मतलब होता है सुनार। तीसरा है वन हु सेव्स अदर्स, एक ऐसा आदमी जो दूसरों को बचाने का काम करता है, दूसरों की रक्षा करने का काम करता है, उसको अपन बोलते हैं सेवियर। सेवियर मीन्स होता है रक्षक। वन हु ट्रैवल्स, एक ऐसा आदमी जो ट्रैवल करने का काम करता है, यानी कि यात्रा करता रहता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, ट्रैवलर। ट्रैवलर मीन्स होता है यात्री या पथिक। ठीक है, वन हु मेक्स स्कल्पचर्स, यानी कि जो मूर्तियाँ बनाने का काम करता है, उसको अपन क्या बोल देंगे, स्कल्पचर। स्कल्पचर मतलब होता है मूर्तिकार। ठीक है, तो ये आपको फिल करना है, जिनको मैंने पहले से फिल करके रखा हुआ था। ठीक है, तो आपको ये PDF भी मिल जाएगी, उसमें से भी लिख सकते हैं, या साथ साथ अभी आप भी इसको वीडियो को, लेक्चर को देखते हुए भी, वीडियो को पॉज करते हुए, है ना, आप इनको फिल कर सकते हैं। ठीक है, अब ये हमारे पास में कुछ वर्ड दे रखे हैं, जिनमें अपने को क्या करना है, यहाँ पर FUL वर्ड बना करके नए शब्द का निर्माण करना है। ठीक है, यहाँ पर एग्जाम में भी आ सकते हैं। क्लियर है, चलिए, तो हमारे पास में पहला वर्ड है थैंक। थैंक में अपने को फुल लगाएंगे तो अपने क्या बन जाएगा, थैंकफुल। क्या बन जाएगा, थैंकफुल, THANKFUL, थैंकफुल। ठीक है, थैंक मीन्स क्या होता है, थैंक मीन्स धन्यवाद देना, और थैंकफुल मीन्स क्या होता है, आभारी। ठीक है, फर्स्ट वर्ड हो गया हमारे पास में। दूसरा वर्ड है हमारे पास में ग्रेस। ग्रेस, ग्रेस मीन्स होता है दया। ठीक है, या कुछ टाइम के लिए मोहलत देना। ठीक है, तो इसका अपन जब फुल लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, ग्रेसफुल। क्या बन जाएगा, ग्रेसफुल, GRACEFUL, है ना। ग्रेसफुल का मतलब क्या होता है, ग्रेसफुल का मतलब होता है सुखद, है ना, शोभनीय, ये सुंदर, दोनों तीन ही मतलब होते हैं। ठीक है, चलिए, एक तरीके से मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये अपने आप में क्या है, ये हमारे पास में यहाँ पर नाउन भी हो सकती है, और भी हो सकती है, और इनको हम फुल लगा करके क्या बना रहे हैं, एडजेक्टिव बना रहे हैं। अब एडजेक्टिव क्या होते हैं, ध्यान सुनना, एडजेक्टिव वे वर्ड होते हैं जो किसी नाउन के साथ लग करके उस नाउन की परिभाषा बताते हैं। किस तरीके से, जैसे मैं बोलता हूँ आपसे कि यू आर ए वेरी गुड बॉय, तो यदि मैंने आपके बारे में गुड बोला तो आप कैसे हैं, अच्छे हैं, तो जो आपको अच्छा होना जो रहता है उसको क्या बोल देते हैं अपन, एडजेक्टिव बोल देते हैं। और भी हिंदी में बताने की यदि बात करूँ तो एडजेक्टिव का मतलब होता है क्वालिटी। क्वालिटी का मतलब होता है गुण, यानी कि मनुष्य के जो गुण होते हैं, किसी भी वस्तु के जो गुण होते हैं, वो क्या हो जाता है, अपने आप में एडजेक्टिव हो जाते हैं। जैसे मैं बोलता हूँ कि मेरे पास में एक पेन है और यहाँ पेन काली है, तो मैं यदि आपसे बताऊं कि यहाँ पेन कैसी है, तो आप बोलोगे यहाँ पेन काली है। तो पेन का काली होना क्या है, अपने आप में उसकी एक क्वालिटी है, और एक क्वालिटी जो है पेन की, इसको अपन क्या बोल देते हैं, एडजेक्टिव। जैसे मैं बोल देता हूँ आप इंटेलिजेंट हो, तो आपका इंटेलिजेंट होना ही आपकी क्वालिटी है, और ये क्वालिटी जो होती है इसको अपन क्या बोल देते हैं, एडजेक्टिव बोल देते हैं। ठीक है, क्लियर है। इस तरीके से हम और भी बात करेंगे एडजेक्टिव के बारे में, और भी हमारे पास में आने वाले हैं, जिनको अपन कॉम्परेटिव, पॉजिटिव और सुपरलेटिव डिग्री में अपन उपयोग करने वाले हैं। तीसरा वर्ड है हमारे पास में पीस। पीस का मतलब क्या होता है, शांति, और अपन इसमें फुल लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, पीसफुल,
PACEFUL, तो आप इनको फिल करते हुए चले साथ में, ठीक है। पीसफुल, पीसफुल मीन्स होता है शांतिपूर्ण, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास में मीनिंग। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास में मीनिंग, ठीक है। मीनिंग, मीनिंग मीन्स क्या होता है अर्थ, तो इसमें हम लगा देंगे MEANING, ठीक है, और इसमें लगा देंगे FUL। तो मीनिंगफुल का मतलब होता है अर्थपूर्ण, क्लियर, क्या हो जाएगा अर्थपूर्ण, मीनिंगफुल मतलब अर्थपूर्ण, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास में हेल्प। हेल्प मीन्स होता है मदद करना, और हेल्प में अपन क्या लगा देंगे, फुल इल लगा देंगे, तो हेल्पफुल का मतलब क्या हो जाएगा, हेल्पफुल का मतलब हो जाएगा मददगार, क्या हो जाएगा मददगार। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास में पेन। पेन मीन्स क्या होता है, पेन मीन्स होता है दर्द, ठीक है, पेन मीन्स क्या होता है दर्द। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा पेनफुल, PAINFUL, क्या बन जाएगा पेनफुल। पेनफुल मीन्स होता है ना दर्द भरा, ठीक है, क्या बन जाएगा दर्द भरा, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास में वंडर। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास में वंडर। वंडर मीन्स क्या होता है ना, वंडर मीन्स आश्चर्य करना। यहाँ पर क्या बन जाएगा वंडरफुल, क्या बन जाएगा वंडरफुल, वंडरफुल। वंडरफुल मीन्स होता है आश्चर्यजनक, क्या बन जाएगा वंडरफुल मतलब आश्चर्यजनक, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास में पावर। पावर मीन्स होता है शक्ति, और पावर में क्या बन जाएगा अपन पावरफुल जोड़ देंगे, पावरफुल जोड़ देंगे, तो पावरफुल मीन्स क्या हो जाएगा शक्तिशाली। नेक्स्ट वर्ड है होप। होप मीन्स होता है आशा। होप मीन्स क्या होता है आशा, तो होप में अपन क्या जोड़ देंगे फुल जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा होपफुल, क्या बन जाएगा होपफुल। इसे ये HOPEFUL, तो होपफुल का मतलब क्या हो जाएगा आशावान, क्लियर है। चलिए अब हम देखेंगे क्वेश्चन आंसर को। क्वेश्चन आंसर को समझने से पहले हम क्या करेंगे, पहले क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे, और क्वेश्चन को समझने से पहले है ना, इसके बाद में फिर हम क्वेश्चन के आंसर को कंप्लीट करेंगे, क्लियर है। तो पहले क्वेश्चन को यदि हम समझने की यदि हम बात करते हैं, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है ना, व्हेन कुड द वुड कटर नॉट अर्न एनी मनी, है ना, यानी कि व्हेन कुड द वुड कटर नॉट अर्न एनी मनी, यानी किस टाइम पर ऐसा होता था कि जो वुड कटर था यानी कि लकड़हारा था वह कोई भी पैसे नहीं कमा पाता था, ठीक है, वह पैसे कब नहीं कमा पाता था, एग्जैक्ट रूम से हम ये भी कह सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये हो गया, इसका आंसर हम नीचे देखेंगे। दूसरा हु आर ट्रैप्ड इन द वेल, यानी कि कुएं में कौन कौन फंस चुके थे। नेक्स्ट है हाउ डिड द टाइगर द मंकी एंड द स्नेक हेल्प द वुड कटर, यानी कि जो बाघ था, टाइगर था, मंकी और इसके साथ साथ जो सांप था उसने वुड कटर की यानी कि जो लकड़हारा था है ना उसकी किस प्रकार से मदद की थी। वाई वाज द वुड कटर पुट इन द प्रिजन, यानी कि वुड कटर को प्रिजन में यानी कि जेल में क्यों डाल दिया गया। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं हु एमंग द फोर ट्रैप्ड इन द वेल प्रूव्ड अनग्रेटफुल टू द वुड कटर एंड हाउ, ठीक है, यानी कि इसमें बताया गया है कि जो कुएं के अंदर जो 4 लोग फंसे हुए थे उनमें से कौन कौन से लोगों ने वुड कटर के प्रति है ना अकृतज्ञता प्रकट करी, ठीक है, अकृतज्ञता यानी कि उसको धोखा दिया, अपन ये भी समझ सकते हैं। वो एमंग द 4 ट्रैप्ड इन द वेल, यानी कि 4 लोगों में से वो कौन कौन से लोग थे जिन्होंने वुड कटर था यानी कि लकड़ा था उसके प्रति अकृतज्ञता प्रकट करी और कैसे की। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं व्हाट डिड द स्नेक डू टू हेल्प द वुड कटर, यानी कि जो स्नेक था सांप था उसने वुड कटर की मदद करने के लिए क्या किया। नेक्स्ट है व्हाट हैपेंड टू द ज्वेलर इन द एंड, यानी कि ज्वेलर जो था उस वो सुनार था उसको अंत में उसके साथ में क्या हुआ, ठीक है। तो ये हमारे पास में है ना 7 क्वेश्चन है और 7 क्वेश्चन को हम सोल्व करने की कोशिश करेंगे, क्लियर है। चलिए अभी आएंगे हमारे पास में इन क्वेश्चनों का आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन था हमारे पास में, फर्स्ट क्वेश्चन ये था, ये देखिए व्हेन कुड द वुड कटर नॉट अर्न एनी मनी, यानी कि ऐसा कौन सा टाइम था जब जो वुड कटर था वह किसी प्रकार के पैसे नहीं कमा पाता था। तो आंसर आएगा द वुड कटर कुड नॉट अर्न एनी मनी ड्यूरिंग द रेनी सीजन, यानी कि बरसात के दिनों के दौरान जो वुड कटर था वह किसी प्रकार का पैसे नहीं कमा पाता था, ठीक है। चलिए रेनी सीजन मतलब होता है बरसात के दिन। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास में, नेक्स्ट क्वेश्चन से है हु आर ट्रैप्ड इन द वेल, यानी कि जो कुआं था उसमें कौन फंस गए थे, है ना, कौन कौन लोग कैद हो गए थे। तो उसमें जाएगा ए टाइगर, ए मंकी, ए स्नेक एंड ए ज्वेलर वर ट्रैप्ड इन द वेल, यानी कि क्या होता है कि एक टाइगर रहता है, एक मंकी होता है, मंकी मीन्स बंदर, टाइगर मीन्स बाघ और स्नेक मीन्स होता है सांप, है ना, और ज्वेलर, ये 4 लोग थे जो कहाँ पर फंस गए थे, है ना, कुएं में फंस गए थे। ट्रैप्ड मीन्स क्या होता है, ट्रैप्ड मीन्स होता है फंस जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में हाउ डिड द टाइगर द मंकी एंड द स्नेक हेल्प
द वुड कटर। कहने का मतलब ये है कि जो टाइगर था, है ना, मंकी था और जो सांप था, इन तीनों ने मिलकर वुड कटर की किस तरीके से मदद की। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखेंगे हम। तीनों का 3 क्वेश्चन पूछ लिए इन्होंने आराम से। तो यदि हम बात करते हैं तो इसमें जाएगा द टाइगर वंस गेव द वुड कटर ए सेट ऑफ गोल्ड ऑर्नामेंट्स। यानी कहना मतलब ये है कि टाइगर था, उसने एक बार क्या होता है कि जो वुड कटर रहता है उसको, है ना, एक गहने का सेट दे देता है। गहने का सेट मतलब सोने का गहना जो रहते हैं उसका एक सेट दे देता है। ठीक है, कौन दे देता है? टाइगर दे देता है। द मंकी गेव हिम स्वीट फ्रूट्स वन डे व्हेन ही वाज वेरी हंग्री। और जो मंकी जो रहता है वो क्या करता है, उसको बहुत सारे क्या देता है, मीठे फल दे देता है जब वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा भूखा होता है जंगल में। एंड द स्नैक हेल्प्ड हिम इन कमिंग आउट ऑफ द प्रिजन। और जो स्नैक था उसने उसको किस प्रकार से मदद करी थी, जब वह जेल में था तो उसको जेल से बाहर निकालने में उसकी मदद करी थी। ठीक है, तो ये था हमारे तीनों क्वेश्चनों के आंसर जो हमने इसको कवर किया। यानी कि एक क्वेश्चन में इन्होंने 3 क्वेश्चन पूछ लिए। किस तरीके से? जो टाइगर था उसने क्या दिया था उसको, गेव, है ना, गेव द सेट ऑफ गोल्ड ऑर्नामेंट्स, यानी कि गोल्ड का जो ऑर्नामेंट्स थे, गोल्ड के जो गहने थे, सोने के गहने थे, उसको दिया था। मंकी ने क्या दिया था? मंकी ने उसको स्वीट फ्रूट्स दिए थे। कब दिए थे? जब वहाँ बहुत ज़्यादा हंग्री था, यानी कि हंग्री मतलब भूखा था। एंड द स्नैक ने किस प्रकार से मदद करी थी, है ना, स्नैक ने मदद की थी उसको जेल से बाहर लाने में। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई वाज द वुड कटर पुट इन द प्रिजन। यानी कि वुड कटर को प्रिजन यानी कि जेल में क्यों डाल दिया गया। ठीक है, तो इसमें जाएगा द वुड कटर वाज पुट इन द प्रिजन। वुड कटर को प्रिजन में डाल दिया गया, यानी कि जेल में डाल दिया गया। प्रिजन मीन्स होता है जेल, है ना, बिकॉज क्योंकि द ऑर्नामेंट्स यानी कि जो गहने थे विच द टाइगर गेव हिम, जो टाइगर ने उसको दिए थे, वर द लॉस्ट ऑर्नामेंट्स ऑफ द क्वीन। यानी कि जो ऑर्नामेंट्स है, जो गहने थे, जो टाइगर ने उस वुड कटर को दिए थे, वो क्वीन के यानी कि रानी के खोए हुए गहने थे, है ना। सो इसलिए थिंकिंग हिम टू बी द थीफ, तो उसे चोर मान करके, किसे? वुड कटर को चोर मान करके, ही वाज अरेस्टेड, उसको क्या कर लिया गया, उसको बंदी बना लिया गया। ठीक है, क्लियर है ना। इस टाइप से हम इसको समझ सकते हैं कि वुड कटर को जेल में क्यों डाल दिया गया था। तो वुड कटर को जेल में इसलिए डाल दिया गया था कि उसके पास में जो ऑर्नामेंट्स थे जो उसको टाइगर ने दिए थे, वे क्या थे? वो ऑर्नामेंट्स रानी के खोए हुए ऑर्नामेंट्स थे, रानी के खोए हुए गहने थे, और उसको चोर मार करके उसको वहाँ पर बंदी बना लिया गया था। ठीक है, आगे देखते हैं। हु एमोंग द 4 ट्रैप्ड इन द वेल प्रूव्ड अनग्रेटफुल टू द वुड कटर एंड हाउ। इसका मतलब ये होता है कि जो कुआं था, कुएं में जो 4 लोग फंसे हुए थे, उनमें से कौन कौन ने वुड कटर के साथ अकृतज्ञता प्रकट की। अकृतज्ञता का मतलब उसको धोखा दिया था। ठीक है, कौन कौन से लोग थे, तो इसमें हम बात करते हैं और वहाँ क्यों दिया था उसको, है ना, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हु एमंग द 4 ट्रैप्ड, यानी कि जेल में कुएं में फंसे हुए 4 लोगों में से, है ना, किसने अकृतज्ञता प्रकट की। ग्रेटफुल मतलब होता है अकृतज्ञता, है ना, टू द वुड कटर को, एंड हाउ, और किस तरीके से। तो इसका आंसर हम देखने की कोशिश करेंगे। इसका आंसर ये रहेगा, द ज्वेलर प्रूव्ड टू बी अनग्रेटफुल टू द वुड कटर, है ना, यानी कि जो ज्वेलर था, सोनार था, उसने वुड कटर के प्रति अकृतज्ञता प्रकट की। एमंग द 4 ट्रैप्ड इन द वेल, है ना, यानी कि जो 4 लोग फंसे हुए थे उनमें से केवल ज्वेलर ने उसके प्रति अकृतज्ञता प्रकट की या उसको धोखा दिया था। एज यानी क्योंकि, इंस्टीड ऑफ हेल्पिंग द वुड कटर, यानी कि वुड कटर की मदद करने के बजाय, ही प्रूव्ड द वुड कटर टू बी ए थीफ, यानी कि वुड कटर को मदद करने के बजाय उसने वुड कटर को क्या कर दिया, एक चोर साबित कर दिया। बिफोर द किंग यानी बिफोर राजा के सामने। एंड और द वुड कटर वाज सेंट टू द प्रिजन, और वुड कटर था उसको कहाँ भेज दिया गया, जेल भेज दिया गया। फिर से मैं रिपीट करना चाहूँगा माय डियर स्टूडेंट्स, हो सकता है थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लग सकता है, थोड़ा सा बड़ा लग सकता है, लेकिन 2-3 बार आप इसको पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी ईजिली, आसानी से याद हो जाएगा। क्या होता है कि द ज्वेलर प्रूव्ड टू द अनग्रेटफुल टू द वुड कटर, यानी कि 4 लोग थे, उसमें से जो ज्वेलर था, सुनार था, उसने क्या करा था, वुड कटर के प्रति अकृतज्ञता प्रकट की थी। अकृतज्ञता मतलब उसको धोखा दिया था। एमंग द 4 ट्रैप्ड, है ना, यानी कि 4 लोग फंसे हुए थे उनमें से, है ना, इंस्टीड ऑफ हेल्पिंग द वुड कटर, यानी कि वुड कटर को मदद करने की बजाय। ठीक है, ही प्रूव्ड द वुड कटर टू बी ए थीफ, उसने क्या करा, वुड कटर को एक चोर साबित कर दिया। बिफोर द किंग, चोर के राजा के सामने। एंड द वुड कटर वाज सेंट टू द प्रिजन, और इस प्रकार क्या होता है कि जो वुड कटर था उसको कहाँ पर भेज दिया जाता है, प्रिजन, है कि जेल में भेज दिया जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, व्हाट डिड द स्नेक डू टू हेल्प द वुड कटर, यानी कि वुड कटर की मदद करने के लिए जो स्नेक था, स्नेक यानी सांप था, उसने क्या किया। तो इसमें देखते हैं, द स्नेक बीट द क्वीन, यानी कि जो स्नेक था उसने रानी को काट लिया। ऑन हर फॉरहेड, क्वीन ऑन हर फॉरहेड सच दैट
है ना, शी कुड नॉट रिकवर अनलेस, ठीक है चलिए फिर से इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। यानी कि उस जो सांप था उसने वुडकटर को किस तरीके से मदद की थी, ठीक है। तो द स्नेक बीट द क्वीन ऑन हर फॉरहेड, यानी कि जो सांप था उसने क्या करा, बीट मीन्स क्या होता है, बीट का मतलब होता है काट लेना। जो स्नेक था उसने रानी के सिर पर काट लिया था, सच यानी इस तरीके से, सी कुड नॉट रिकवर यानी कि वह ठीक नहीं हो पाएगी, अनलेस द वुडकटर टच हर फॉरहेड विथ हिज एक्स, और उसको इस तरीके से उसने काटा था कि वहाँ जब तक ठीक नहीं हो पाएगी तब तक कि वहाँ जो वुड कटर रहता है यानी कि जो लकड़ा रहता है वहाँ अपनी कुल्हाड़ी से उसको सिर पर, है ना, टच ना करें। 10 यानी कि इसलिए द वुड कटर गेन किंग्स फेवर, और इस प्रकार क्या होता है कि जो वुड कटर रहता है वहाँ राजा का क्या कर लेता है, फेवर प्राप्त कर लेता है। फेवर प्राप्त मतलब समर्थन प्राप्त कर लेता है, एंड वाज फ्रीड, और उसको छोड़ दिया जाता है। गेन मीन्स क्या होता है, गेन मीन्स होता है प्राप्त करना, ठीक है। तो मैं इसको फिर से रिपीट करना चाहूँगा कि जो स्नेक था उसने किस प्रकार से उसकी मदद की थी, ठीक है। तो यहाँ पर बताया गया है कि द स्नेक बीट द क्वीन, स्नेक रानी को काट लिया, कहाँ पर काटा था उसको, ऑन हर फॉरहेड यानी कि उसके सिर पर काटा था, सच यानी इस प्रकार से काटा था, दैट शी कुड नॉट रिकवर यानी कि वहाँ ठीक नहीं हो पाएगी, जब तक कि अनलेस जब तक कि द वुड कटर टच्ड हर फॉरहेड विथ हिज एक्स, यानी कि जब तक कि वहाँ जो वुड कटर रहता है, वहाँ लकड़ा रहता है, वहाँ उसकी कुल्हाड़ी से उसके सिर को टच नहीं करता है। दस द वुडकटर गेंड द किंग्स फेवर, और इस प्रकार क्या होता है कि जो वुडकटर रहता है राजा का फेवर प्राप्त कर लेता है, एंड वाज फ्रीड, और उसको मुक्त कर दिया जाता है। क्लियर है, आगे देखते हैं। व्हाट हैपेंड टू द ज्वेलर इन द एंड, यानी कि ज्वेलर जो रहता है, जो सुनार रहता है, उसको अंत में क्या होता है, कहानी के अंत में क्या होता है जब वुडकटर को छोड़ दिया जाता है। तो द अनग्रेटफुल ज्वेलर वाज वेरी मच असेम्ड ऑफ हिज एक्ट इन द एंड, यानी कि जो अकृतज्ञ ज्वेलर था, अकृतज्ञ क्यों बोलेंगे कि यहाँ पर इन्होंने अनग्रेटफुल लिखा हुआ है, ठीक है। अनग्रेटफुल ज्वेलर था ये, जो अनग्रेटफुल ज्वेलर था उसको बाद में अपने आप पर क्या थी, लज्जित होना पड़ रहा था। वाज वेरी मच असेम्ड का मतलब क्या होता है, लज्जित होना, है ना, शर्म आना, ऑफ हिज एक्ट इन द एंड, यानी कि उसको जब लास्ट में ऐसा हो रहा था तो उसने जो भी काम किया था उसके ऊपर उसको खुद को शर्म आ रही थी, ठीक है। तो ये हो गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। क्लियर है, चलिए अब इसमें हम आर्टिकल का वो कुछ और भी देख लेते हैं, ध्यान सुनना। आर्टिकल का हम जो ग्रामर से हम पढ़ेंगे तो उसमें हम अलग टाइप से और पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर जब फिलिंग द ब्लैंक्स है तो उसको पूरे चैप्टर को नहीं कराया जा सकता, केवल आप बेसिक से आप समझ सकते हैं कि जब हमारे पास में दो नाउन यानी कि दो नेम हो, और एक नेम जब शुरुआत में आता है, जैसे मैं यहाँ पर बोल देता हूँ केट, है ना, केट, है ना, ये नाउन है, तो इसके लिए अपन किसका यूज़ करेंगे, ए का। लेकिन जब ये केट डबल से रिपीट होगी तो इसके पहले हम क्या यूज़ कर देंगे, दा का यूज़ कर देंगे, है ना। क्लियर है, जिस तरीके से मैं यहाँ पर बोल देता हूँ, यहाँ पर मैं बोल देता हूँ कि फार्मर, FARMER, यहाँ पर आ गया फार्मर, इसके लिए अपन यूज़ करेंगे ए। लेकिन ये जो फार्मर है ये डबल से रिपीट होकर के आ गया, फिर से रिपीट होकर के आ गया, तो इसके पहले अपन किसका यूज़ करेंगे, दा का यूज़ करेंगे। अभी मैं आर्टिकल आपको डिटेल में नहीं पढ़ा रहा हूँ, एक छोटी सी हिंट्स दे रहा हूँ ताकि हमारे पास में जो स्टोरी दे रखी हुई है इसके लिए अपन क्या यूज़ कर देंगे, ए एन दा का अपन यूज़ कर लेंगे, ठीक है। और आपको पता है कि किसी वर्ड की शुरुआत में यदि प्रोनाउंसिएशन उसमें, है ना, वोवेल आते हैं तो अपन किसका यूज़ करते हैं, एन का यूज़ करते हैं। जैसे मैंने बोल दिया एंट, ठीक है, यहाँ पर एंट, तो यहाँ पर शुरुआत में क्या आ रहा है, वोवेल आ रहा है, तो अपन किसका यूज़ कर देंगे, एन का, यानी कि प्रोनाउंसिएशन में एंट आ रहा है, यानी कि वोवेल आ रहा है प्रोनाउंसिएशन में। अब ये एंट यदि डबल से रिपीट होगी तो अपन किसका यूज़ करेंगे, अपन यहाँ पर दा का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे, दा का यूज़ करेंगे। क्लियर है, तो इस तरीके से हमको यहाँ पर एक स्टोरी दे रखी हुई है जिसमें अपना आर्टिकल फिल करना है, और बहुत आसानी से अपन इसको आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। वन डे ए केट क्लाइम्ड अप, तो यहाँ पर एक केट आ रहा है तो हमने यहाँ पर यूज़ कर दिया ए। अब ये फिर से यदि केट डबल से आएगा तो हम वहाँ पर ए यूज़ नहीं करना है, हमको वहाँ पर दा यूज़ करना है। वन डे केट क्लाइम्ड अप, है ना, ट्री के पहले हम किसका यूज़ कर देंगे, ए, है ना। सिंस इट वाज वीक, क्यों, एक दिन क्या होता है कि एक जो बिल्ली रहती है ना, वह एक पेड़ पर चढ़ जाती है। सिंस मतलब क्योंकि, इट वाज वीक, वह क्या थी, कमज़ोर थी, है ना, इट वाज वीक तो वह क्या थी, कमज़ोर थी। इट कुड नॉट क्लाइम डाउन, तो यह नीचे नहीं उतर सकी। इट म्याउड एंड म्याउड, वहाँ म्याऊ म्याऊ करने लगी। देयर लिव्ड यहाँ पर फिर ब्लैंक आ रहा है और एलिफेंट आ रहा है। अब एलिफेंट आ रहा है तो इसके लिए अपन एलिफेंट के लिए यहाँ पर एन, ए की जगह किसका यूज़ कर देंगे, एन। तो वहाँ पर क्या था, एक एलिफेंट था, एलिफेंट के लिए अपन एन का यूज़ करेंगे क्योंकि हम प्रोनाउंसिएशन उसमें वोवेल का यूज़ करते हैं, और वोवेल का यूज़ करते हैं तो वहाँ पर हम एन का यूज़ कर देंगे, ठीक है। तो वहाँ पर क्या था, एक एलिफेंट था। एट नियर बाय प्लेस, यहाँ पर नियर बाय प्लेस आ रहा है, या शुरुआत में आ रहा है तो इसके लिए भी अपन इसका ए का यूज़ कर देंगे। अब ये डबल से रिपीट होगा तो हम द का यूज़ कर देंगे। इट वाज गुड फ्रेंड ऑफ, अब यहाँ पर गुड फ्रेंड पहली बार आ रहा है तो यहाँ पर हम ए का यूज़ कर देंगे, गुड फ्रेंड ऑफ केट। अब यहाँ पर जो केट आ रहा है ये डबल से आ रहा है, तो डबल से आ रहा है तो हम किसका यूज़ करेंगे यहाँ पर, द, ठीक है।
तो वहाँ केट का बहुत अच्छा मित्र था। इट हियर्ड, है ना, इट हियर्ड। अब यहाँ पर जो क्राई है यहाँ पर स्पेसिफिक सेंस में आ रहा है, तो यहाँ पर हम दा का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे? दा का यूज़ करेंगे, ठीक है। यानी कि उसने आवाज़ सुनी, किसकी? इट हियर्ड द क्राई ऑफ द केट। यहाँ पर केट फिर से आ रहा है तो हम किसका यूज़ कर देंगे? दा का यूज़ कर देंगे। यानी कोई भी चीज़ डबल से रिपीट होती है तो हम दा का यूज़ करते हैं। इट रेन फास्ट टू हेल्प द केट, है ना, यहाँ पर केट फिर से आ रहा है, केट फिर से आ रहा है यहाँ पर, है ना, केट फिर से आ रहा है, तो केट के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? दा का यूज़ करेंगे, ठीक है। यानी कि वहाँ केट की मदद करने के लिए भागा। विदाउट क्लाइंबिंग अप, है ना, ट्री, यानी कि ट्री पर चढ़े बिना। अब आपको पता है ट्री पहले आ चुका था हमारे पास में एक बार, अब ट्री पहले फिर से आया तो हम यहाँ किसका यूज़ करेंगे? दा का यूज़ करेंगे। विदाउट क्लाइंबिंग अप द ट्री। चल क्यों नहीं रहा है? 1 सेकंड, चलिए, है ना, ट्री पर चढ़े बिना। ये यहाँ पर जो ब्लैंक है इसका नीचे आ गया, है ना। अब यहाँ पर एलिफेंट फिर से आ रहा है तो एलिफेंट के लिए फिर से हम दा का यूज़ कर देंगे, है ना, पेड़ पर चढ़े बिना, है ना। द एलिफेंट काट, है ना। अब यहाँ पर केट फिर से आ रहा है तो केट के लिए फिर से हम दा का यूज़ कर देंगे। तो हमारी स्टोरी इस तरीके से होती है यहाँ पर, ये पूरी तरीके से क्लियर है। देखना अब आप, स्टोरी इस तरीके से होती है। वन डे, है ना, एक दिन क्या होता है, एक केट क्लाइम्ड अप द ट्री, यानी कि एक ट्री, बिल्ली होती है जो एक पेड़ पर चढ़ जाती है। सिंस इट वाज सिक, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी, तो क्या होता है, इट कुड नॉट क्लाइम डाउन इटसेल्फ, तो वह खुद से नीचे नहीं उतर सकी। इट म्याउड एंड म्याउड, वहाँ म्याऊ म्याऊ करने लगी। देयर लिव्ड एन एलिफेंट, तो वहाँ पर क्या रहता है, एक एलिफेंट रहता था। एट ए नियर बाय प्लेस, यानी कि पास ही की दूरी पर, है ना। इट वॉज ए गुड फ्रेंड ऑफ द केट, और यहाँ जो बिल्ली थी उसका एक अच्छा मित्र था। इट हियर्ड द क्राई, उसने जो बिल्ली थी उसकी आवाज़ सुनी, क्राई यानी चीखने की आवाज़ सुनी, ऑफ द केट यानी केट की। इट रेन फास्ट, यहाँ बहुत ज़्यादा तेज भागा, है ना, टू हेल्प द केट, यानी कि केट की मदद करने के लिए। विदाउट क्लाइंबिंग अप द ट्री, है ना, यानी कि क्लाइंब, देखो यहाँ पर द का यूज़ करा है मैंने यहाँ पर, यानी कि ट्री पर चढ़े बिना, है ना। द एलिफेंट काट द केट, यानी कि जो एलिफेंट था उसने उसकी जो बिल्ली थी उसको पकड़ लिया। किस में पकड़ लिया? इन हिज ट्रंक, यानी कि अपनी सूंड में पकड़ लिया। एंड ब्राउड डाउन, और उसको नीचे लेकर के आ गया। क्लियर है, ठीक है। तो मैंने आपको समझाने की ये कोशिश करी कि जब भी हमारे पास में दो नाउन हो या दो संज्ञा हो तो शुरुआत में हम उसके लिए एन या ए का यूज़ करेंगे, और जब वो नाउन डबल से रिपीट होती है तो उसको हम वहाँ पर दा का उपयोग कर देते हैं। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास में नेक्स्ट कंटेंट कवर करने के लिए। देखिए हमारे पास में कुछ एडजेक्टिव आए हैं, ठीक है। एडजेक्टिव आए, देखो जिनका कुछ एग्जांपल भी दिया है इन्होंने कि इनको मार के करना है और चैप्टर में हमको ढूंढना है, ठीक है। अब मैं फिर से समझाना चाहता हूँ कि एडजेक्टिव एक्चुअल में होता क्या है, फिर हमको इनको प्रैक्टिस करेंगे। ध्यान सुनना। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव का मतलब होता है गुण। गुण का मतलब क्या? जो हमारे पास में क्वालिटी होती है ना। किस तरीके से, यदि मैं आपसे बोलता हूँ कि सी इज़ ब्यूटीफुल, यानी कि वहाँ बहुत खूबसूरत है, तो वहाँ लड़की तो ठीक है लेकिन वहाँ क्या है, खूबसूरत है। अब जो उसका खूबसूरत जो होना होता है उसको क्या बोलते हैं हम? एडजेक्टिव, ठीक है। मेरे पास में एक पेन है, ठीक है, मेरे पास में एक पेन है, लेकिन मैं यदि बोलता हूँ, है ना, इट लुक्स ब्यूटीफुल, यह बहुत अच्छी दिखती है। ये मैं बोलता हूँ इट राइट्स वेल, ये बहुत अच्छा लिखती है, तो यहाँ पर जो अच्छा आ रहा है ना, इसको अपन बोल देते हैं एडजेक्टिव, ठीक है। और भी एग्जाम्पल देता हूँ, है ना। यदि मैं बोलता हूँ कि राम और श्याम दोस्त हैं, है ना, राम श्याम से बड़ा है, तो राम जो है श्याम से बड़ा हो रहा है, तो जो बड़ा है तो क्या है, इसके गुण है, किसका? राम का। किससे बड़ा है? श्याम से बड़ा है। तो जो बड़ा होना होता है ना, वो क्या है, उसको बड़ा, उसको बोल देता है गुण, कि राम का गुण क्या है, वो उससे बड़ा है। यदि मैं बोलता हूँ कि जो श्याम है वह राम से ज़्यादा, है ना, इंटेलिजेंट है, बुद्धिमान है, तो जो बुद्धिमान होना है अपने आप में, उसको क्या बोल देते हैं अपन? गुण बोल देते हैं। और इसी गुण को अपन क्या बोलते हैं इंग्लिश में? एडजेक्टिव बोल देते हैं। और इसी को घुमा फिरा कर क्या बोलते हैं? ये क्वालिफाइड वर्ड से बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्वालिफाइंग वर्ड से बोलते हैं। देखो इसमें क्या बताया इन्होंने, है ना, ये देखो यहाँ पर इन्होंने क्वालिफाइड वर्ड से बताया, ठीक है। यानी कि द वर्ड्स पुअर, लॉन्ग, ग्रेट, स्वीट आर क्वालिफाइंग वर्ड्स, दिस वर्ड्स आर कॉल्ड एडजेक्टिव। और इन्होंने इनको क्या बोल दिया? एडजेक्टिव बोल दिया, ठीक है। अब यदि हम बात करते हैं तो ये जो वर्ड्स जो रहते हैं, गुण जो रहते हैं, वो कम ज़्यादा हो सकते हैं। यदि मैं बोलता हूँ कि राम श्याम से बुद्धिमान है, तो बुद्धिमान कौन है? राम है ना। किससे ज़्यादा? श्याम से ज़्यादा बुद्धिमान है ना।
ठीक है। तो जो बुद्धिमान होना अपने आप में क्वालिटी हो गई, लेकिन यदि मैं बोलता हूँ मैं कि जो अरुण है वह राम और श्याम से भी ज़्यादा बुद्धिमान है, ठीक है, तो यहाँ पर बुद्धिमान की कंपेरिजन हो गया, यानी कि तुलना हो गई। तो जो शुरुआत में जो बुद्धिमान था वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव डिग्री हो जाएगी, और उससे ज़्यादा जब हम उससे गुण की तुलना करते हैं तो वहाँ क्या हो जाएगी, कॉम्परेटिव डिग्री। और यदि अपन बोल देते हैं कि राहुल जो है वह सबसे ज़्यादा बुद्धिमान है, ठीक है, तो वहाँ क्या हो जाएगा कि वो सुपरलेटिव डिग्री हो जाएगा। और भी तरीके से मैं समझाने की कोशिश करूँगा, आपको ध्यान सुनिएगा। देखिए आप इधर देखिए, यदि मैं बोलता हूँ आपसे कि मेरे पास में ये, आप स्क्रीन पर देखिएगा, मेरे पास में एक ये पेन है, क्या है मेरे पास में एक ये पेन है ना, यह पेन है, यहाँ बड़ी पेन है, ठीक है, और यहाँ पे बोल दे दूँगा मैं यहाँ पर ये इससे भी बड़ी पेन है ना, और मैं एक और बोल दूँगा ये सबसे बड़ी पेन है। तो यदि मैं बोलता हूँ आपसे कि इनमें सबसे बड़ी पेन कौन सी है, तो आप बोलोगे ये वाली, थर्ड वाली। उससे छोटी कौन सी है, ये सेकंड वाली। उससे छोटी कौन सी है, ये फर्स्ट वाली। ठीक है, क्लियर है। तो आप ये समझोगे कि मैंने इन पर क्या करी, इन पर तुलना करी कि सबसे छोटी कौन है ये, इससे बड़ी कौन है ये, इससे बड़ी कौन है ये। ठीक है, तो यदि मैं बोलता हूँ कि ये पेन बड़ी है ना, तो ये क्या हो जाएगी, पॉजिटिव डिग्री। और मैं बोलता हूँ कि ये उससे भी बड़ी है, तो ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी कॉम्परेटिव डिग्री। और मैं बोलूँगा ये सबसे बड़ी है, तो ये क्या हो जाएगी, सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, इसमें बोलता हूँ यहाँ पर कि राहुल एक लड़का है जो क्या है, गरीब है। क्या है, गरीब है ना। और यहाँ पर जो श्याम है वो क्या है, इससे भी ज़्यादा गरीब है। जो श्याम है वो इससे भी ज़्यादा गरीब है। लेकिन जो प्रवीण है वो सबसे ज़्यादा गरीब है। प्रवीण जो है वो सबसे ज़्यादा गरीब है। ठीक है, तो यहाँ पर जो गरीब होना है ये तो सबसे कम गरीब है, तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव डिग्री। और ये जो हो जाएगा उससे ज़्यादा, ये क्या हो जाएगा, कॉम्परेटिव डिग्री। और सबसे ज़्यादा गरीब है वो क्या हो जाएगा, सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, जैसे मैं बोलता हूँ तीन तरीके से कि मेरे पास में, और भी बताने की कोशिश करता हूँ आपको। मेरे पास में 3 लड़कियाँ हैं यहाँ पर, ये है ना, 3 लड़कियाँ हैं। ये यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर कि यहाँ पर आ जाएगा 1 2 3, है ना, यानी कि ये लड़की जो है सुंदर है, और ये लड़की उससे भी ज़्यादा सुंदर है। और मैं ये बोलता हूँ ये सबसे ज़्यादा सुंदर है। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा सुंदर है। तो सबसे कम सुंदर जो है वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव डिग्री। उससे ज़्यादा सुंदर हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, कॉम्परेटिव डिग्री। और जो सबसे ज़्यादा सुंदर है उसको क्या बोल देंगे अपन, सुपरलेटिव डिग्री। क्लियर है। ठीक है, तो ये आपके एग्जाम में इस तरीके से आ सकते हैं। क्लियर है ना। देखिए हमारे पास में पहले कुछ एग्जांपल्स हैं, और इसके बाद में हम क्या करेंगे, इनकी प्रैक्टिस भी करेंगे। फर्स्ट वर्ड है हमारे पास में पुअर मीन्स गरीब। पुअर ये क्या हो जाएगा, उससे ज़्यादा गरीब। और पुअरेस्ट ये क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा गरीब। अब जो फर्स्ट नंबर पे आया ना, इसको बोल देंगे अपन पॉजिटिव डिग्री, ये क्या आएगा, कॉम्परेटिव डिग्री। और थर्ड नंबर आ जाएगा सुपरलेटिव डिग्री। नेक्स्ट देखिए लॉन्ग मीन्स क्या होता है, लंबा। लॉन्गर मतलब कॉम्परेटिव डिग्री क्या हो जाएगा, उससे ज़्यादा लंबा। और लॉन्गेस्ट ये सबसे ज़्यादा लंबा। ठीक है, तो यहाँ पर पॉजिटिव डिग्री को बोल दूंगा PD, कॉम्परेटिव डिग्री को बोल दूंगा मैं CD शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, CD, और सुपरलेटिव डिग्री बोलूँगा मैं HD। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास में ग्रेट मीन्स महान। ग्रेटर मतलब उससे ज़्यादा महान, और ग्रेटेस्ट मतलब सबसे ज़्यादा महान। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है स्वीट मीन्स होता है मीठा। स्वीटर मतलब उससे मीठा, और स्वीटेस्ट मतलब सबसे ज़्यादा मीठा। क्लियर है। अब हमारे पास में कुछ वर्ड है जिनको हमारे पास में बनाने के लिए देंगे। ये कुछ वर्ड दे रखे इन्होंने, देखो यहाँ पर कॉम्परेटिव डिग्री दे रखा है। ब्यूटीफुल मतलब होता है खूबसूरत। मोर ब्यूटीफुल मतलब उससे ज़्यादा खूबसूरत। और मोस्ट ब्यूटीफुल मतलब सबसे ज़्यादा खूबसूरत। ठीक है, तो ब्यूटीफुल हो गई कॉम्परेटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री। मोर ब्यूटीफुल क्या जाएगी, कॉम्परेटिव डिग्री। और मोस्ट ब्यूटीफुल क्या जाएगी, सुपरलेटिव डिग्री। इसी तरह हमारे पास में आ रहा है हैंडसम मतलब होता है ना, खूबसूरत। ये लड़के के लिए यूज़ करते हैं, और ब्यूटीफुल लड़की के लिए यूज़ करते हैं। मोर हैंडसम ये कॉम्परेटिव डिग्री हो जाएगी, और मोस्ट हैंडसम मतलब सबसे ज़्यादा खूबसूरत। ठीक है, ये सुपरलेटिव डिग्री हो जाएगी। क्लियर है। देखिए अब यहाँ पर इन्होंने पॉजिटिव डिग्री, कॉम्परेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री से रिलेटेड हमारे पास में क्वेश्चन पूछे हुए हैं, यानी कि ब्लैंक बना करके दे रखे हैं इन्होंने, और इनको हमको फिल करना है। ठीक है, तो फर्स्ट है हमारे पास में यहाँ पर ये इन्होंने कॉम्परेटिव डिग्री बनाकर दे रखा है, मोर इंटेलिजेंट। तो इसका पॉजिटिव डिग्री क्या बनेगा, पॉजिटिव डिग्री बनेगा केवल इंटेलिजेंट। क्या बनेगा, INTILLIGENT। ठीक है, और सुपरलेटिव डिग्री क्या बनेगा, इसका सुपरलेटिव डिग्री बनेगा मोस्ट इंटेलिजेंट। ठीक है, मोस्ट लिखना है, और इसके बाद में क्या लिखना है, इंटेलिजेंट। आप सभी को फिल करना है इंटेलिजेंट, INTELLIGENT। ठीक है, GENT। चल नहीं रहा मार्कर, चलिए मैं यहाँ पर करके बताता हूँ इसको। ये तो पॉजिटिव डिग्री तो होगा। पॉजिटिव डिग्री में आपको केवल क्या लिखना है, इंटेलिजेंट लिखना है ना। और सुपरलेटिव डिग्री में आपको मोस्ट इंटेलिजेंट लिखना है। क्या लिखना है, मोस्ट इंटेलिजेंट। INTELLIGENT। ठीक है, इंटेलिजेंट। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं
नेक्स्ट हमारे पास में आता है गुड, है ना। गुड गुड मीन्स अच्छा, इसकी कॉम्परेटिव डिग्री क्या बनेगी, इसकी कॉम्परेटिव डिग्री बनेगी बेटर, और सुपरलेटिव डिग्री इन्होंने पहले से बना करके दे रखी है बेस्ट। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास में, यहाँ पर आएगा प्रेटिस्ट। प्रेटिस्ट मीन्स होता है खूबसूरत, ठीक है। तो इसकी पॉजिटिव डिग्री बनेगी प्रेटी, PRETTY, प्रेटी। प्रेटी मीन्स होता है खूबसूरत, ठीक है। अच्छा, इसकी कॉम्परेटिव डिग्री क्या बनेगी, कॉम्परेटिव डिग्री बनेगी यहाँ पर लिखने हैं आपको प्रेटियर, PRETTIER। प्रेटियर मीन्स होता है उससे ज़्यादा खूबसूरत, और प्रेटिस्ट मतलब होता है, प्रेटिस्ट मतलब होता है सबसे ज़्यादा खूबसूरत, प्रेटिस्ट मतलब होता है सबसे ज़्यादा खूबसूरत। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट वर्ड हमारे पास में है ना वर्स वर्स्ट, यानी कि इसकी पॉजिटिव डिग्री बनेगी बेड। बेड मीन्स होता है बुरा, है ना, और वर्स मीन्स होता है उससे बुरा, और वर्स्ट मीन्स होता है सबसे बुरा, ठीक है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास में इजी। इजी मीन्स होता है आसान, ईजियर मीन्स होता है उससे ज़्यादा आसान, और ईजीएस्ट मीन्स होता है सबसे ज़्यादा आसान, EASIEST, ईजीएस्ट, ठीक है। इजी मीन्स आसान, ईजियर मीन्स उससे ज़्यादा आसान, और ईजीएस्ट मीन्स सबसे ज़्यादा आसान। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट वर्ड हमारे पास में है ना डिफिकल्ट है, मोर डिफिकल्ट है। तो अपने पॉजिटिव डिग्री बनेगी इसकी डिफिकल्ट, DIFFICULT, यहाँ पर ब्लैंक दे रखा हुआ है, और मोर डिफिकल्ट पहले दे रखा है इन्होंने पॉजिटिव कॉम्परेटिव डिग्री, और सुपरलेटिव डिग्री क्या बना देंगे हम इसका, सुपरलेटिव डिग्री बन जाएगा इसका, यानी कि डिफिकल्ट तो ही सर यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री बना देंगे इसका मोस्ट डिफिकल्ट है, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा मोस्ट डिफिकल्ट है, क्या जाएगा यहाँ पर मोस्ट डिफिकल्ट है। तो यहाँ पर आपको लिखना है मोस्ट, और इसके बाद में डिफिकल्ट आपको सेम टू सेम यहाँ पर से उठा करके इसको यहाँ पर लिख देना है। तो क्या जाएगा डिफिकल्ट, DIFFICULT। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास में फ्यू। फ्यू मीन से होता है कम, तो इसके कॉम्परेटिव डिग्री बनेगी यहाँ पर फ्यूअर, FEWER, ठीक है। और सुपरलेटिव डिग्री बनेगी फीवेस्ट, पहले से दे रखा है यहाँ पर इन्होंने, फीवेस्ट यहाँ पर इन्होंने पहले से दे रखा है। क्लियर है। ये फीवेस्ट यहाँ पर इन्होंने पहले से दे रखा हुआ है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास में बीजी। बीजी मीन्स क्या होता है व्यस्त, तो इसकी कॉम्परेटिव डिग्री बनेगी बीजियर, BUSIER, बीजियर, और इसकी सुपरलेटिव डिग्री बनेगी बीजीएस्ट, यहाँ पर ये बीजीएस्ट, BUSIEST, बीजीएस्ट, है ना, सुपरलेटिव डिग्री बन जाएगी बीजीएस्ट। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पर आ रहा है मोर और मोस्ट। तो मोर का पहले अपन पॉजिटिव डिग्री बन जाएगी इसकी मैनी भी लिख सकते हैं, या फिर मच भी लिख सकते हैं, ठीक है। मैनी या मच पॉजिटिव डिग्री दोनों आ सकती है। सेकंड मोर बन गया कॉम्परेटिव डिग्री, और मोस्ट यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री बन गया। क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं इसका क्या क्वेश्चन आ रहे हैं यहाँ पर हमारे पास में। चलिए इसमें आ रहा है, ये तो एग्जाम ओरिएंटेड नहीं है, इसमें यदि हम बात कर देखिए यहाँ पर हमारे पास में पंक्चुएट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन से पूछे जाते हैं हमारे पास में। पेज नंबर 22 निकाल लीजिए आप बुक में, है ना, पंक्चुएट से रिलेटेड। ये जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है इसको हम सबसे लास्ट में करेंगे, सबसे पहले हम बी नंबर पर करेंगे। पंक्चुएट का मतलब ये होता है कि हमारे पास में कुछ सेंटेंस ऐसे रहते हैं जिनको है ना हमको करेक्ट करके लिखना होता है। करेक्ट करके लिखने का मतलब ये ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं रहते हैं, यानी कि उनको वहाँ पर क्या रहता है कि वहाँ पर जब हम कोई सा भी सेंटेंस लिखते हैं, यदि अफर्मेटिव सेंटेंस है तो लास्ट में सेंटेंस में हम क्या करेंगे, लास्ट में सेंटेंस में हम फुल स्टॉप लगाएंगे। या किसी भी सेंटेंस की जब हम शुरुआत करते हैं तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, उस सेंटेंस का जो फर्स्ट लेटर रहता है वो कैपिटल रहता है। यानी कि हम यदि ए भी लिखते हैं, यदि ए लिखते हैं, है ना, यदि मैं लिखता हूँ अरुण लिखता हूँ, तो शुरुआत में मैं क्या लिखूंगा, ARUN, यानी कि इस वर्ड को मैं शुरुआत में ए लिखूंगा, ठीक है। इसी तरीके से जब हमारे पास में प्रॉपर नाउन होती है तो उसको भी हम शुरुआत में कैपिटल लेटर से शुरुआत करते हैं। या हमारे पास में इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, प्रश्नवाचक वाला सेंटेंस होता है या वाक्य होता है ना, तो लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क का उपयोग करते हैं नहीं करते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास में कुछ सेंटेंस को गड़बड़ करके एग्जाम में दिया जाता है और उनको हमको पंक्चुएट करके लिखना होता है। पंक्चुएट का मतलब ये होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो रहते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि पंक्चुएट का मतलब ये होता है कि उनको करेक्ट करके लिखना है, यानी कि सेंटेंस से होता है लेकिन उनको सही क्रम में जमाना होता है, ठीक है। अब इसमें बी वाले सेंटेंस को देखिए आप, हैव यू हियर्ड अबाउट मिसाइल्स, है ना। अभी जो सेंटेंस की हम बात करते हैं तो पहले तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ना, प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो इसमें पहले तो प्रश्नवाचक चिन्ह का यूज़ करेंगे। और दूसरा जब शुरुआत हो रही है तो फर्स्ट वर्ड की शुरुआत हम कैपिटल लेटर से करते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या बनेगा, हैव यू हियर्ड अबाउट मिसाइल्स, क्या आपने मिसाइल्स के बारे में सुना है, ठीक है। तो फर्स्ट लेटर क्या बन गया हमारा, कैपिटल आ गया, और लास्ट में क्या लगा दिया हमने, क्वेश्चन मार्क लगा दिया, ठीक है।
दूसरा सेंटेंस आ रहा, व्हाट ए ब्यूटीफुल बिल्डिंग। यहाँ पर ये सेंटेंस है ना, इसमें एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का यूज़ किया है। एक्सक्लामेटरी में से होता है ना, यानी कि आश्चर्यजनक जो सेंटेंस होते हैं, विस्मयादिबोधक चिन्ह का अपन वहाँ पर यूज़ करते हैं। विस्मयबोधक जो सेंटेंस होते हैं जिनको देखकर हमको आश्चर्य होता है, तो वहाँ पर हम कौन से चिन्ह का यूज़ करते हैं, है ना, एक्सक्लामेटरी चिन्ह का यूज़ करते हैं, इस टाइप से यूज़ करते हैं। दूसरा, सेंटेंस शुरुआत हम फर्स्ट कैपिटल लेटर से करते हैं, ठीक है, जब भी सेंटेंस शुरुआत करते हैं हम कैपिटल लेटर से करते हैं। तो व्हाट ए ब्यूटीफुल बिल्डिंग यहाँ पर ये दे रखा है, तो इसका हम व्हाट आ रहा है, तो व्हाट में हम क्या करेंगे, WHAT कैपिटल आना चाहिए, तो कैपिटल आ गया ये व्हाट, लास्ट में हमने ये लगा दिया। क्लियर है, चलिए इनको रब कर देता हूँ पहले। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर आ रहा है राम, मोहन, सोहन, ट्विंकल आर फ्रेंड्स। यहाँ पर यदि हम बात करते हैं तो कभी भी हम किसी का नाम लिखते हैं तो उनको अपन क्या बोलते हैं, प्रॉपर नाउन बोलते हैं, और प्रॉपर नाउन जो रहती है उनको हमेशा कैपिटल लेटर में लिखते हैं। तो राम का कैपिटल क्या बनेगा, राम, मोहन का मोहन, सोहन का सोहन, ट्विंकल ट्विंकल आर फ्रेंड्स, और लास्ट में हमने फुल स्टॉप लगा दिया। क्लियर है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इनको कैपिटल में लिखना था आपको। अब इस सेंटेंस की हम बात करते हैं, तो यहाँ पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ना, तो लास्ट में क्या लगाएंगे हम, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। दूसरा, कैन की शुरुआत हम कैपिटल से करेंगे, तो क्या हो जाएगा, कैन यू पुट दिस आर्टिकल्स ऑन द रेक। आपकी जो बुक है, टेक्स्ट बुक है, उसमें भी आप इसको फिल करते हुए चले जाइए। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए आप, है ना, डू यू नो हाउ रूमर्स स्प्रेड, ये भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो इसमें लास्ट में आप क्वेश्चन मार्क लगाइए पहले, है ना, इस टाइप से, और ये जो फर्स्ट लेटर है इसमें आप क्या करेंगे, आप इसका कैपिटल बनाएंगे आप, तो क्या बन जाएगा, डू यू नो हाउ रूमर्स स्प्रेड, क्या आप जानते हैं कि किस तरीके से जो अफवाह रहती है वो फैलती है। ठीक है, नेक्स्ट है द पोएम इज अबाउट द विंटर सीजन, तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, यानी कि सकारात्मक वाक्य है, तो इसके लास्ट में पहले तो हम लगाएंगे फुल स्टॉप और शुरुआत करेंगे हम कैपिटल लेटर से, तो द पोएम इज अबाउट द विंटर सीजन। क्लियर है, आगे देखते हैं। इसमें देखिए आप, है ना, इफ़ यू केम अक्रॉस ए हेल्पलेस मैन व्हाट वुड यू डू। यहाँ पर ये सेंटेंस है, इसके लास्ट में क्या है, एक क्वेश्चन मार्क बन गया, प्रश्नवाचक सेंटेंस बन गया, तो लास्ट में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क का उपयोग करेंगे। और दूसरा, ये शुरुआत क्या है इसकी, कैपिटल से होनी चाहिए, तो कैपिटल से शुरुआत होगी। इफ़ यू केम अक्रॉस ए हेल्पलेस मैन व्हाट वुड यू डू, तो आपने क्या किया, जब आप किसी हेल्पलेस या असहाय आदमी से मिले तो आपने क्या किया, तो शुरुआत में हम कैपिटल से करेंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। बहुत सिंपल सेंटेंस है, जब इस तरह के सेंटेंस हमारे पास में एग्जाम में आते हैं तो उनको डेफिनेटली करना होता है, अदरवाइज आपके मार्क्स से कट सकते हैं। अब पर चलेंगे हम फर्स्ट वाले सेंटेंस पर। देखिए, ये जो सेंटेंस आया है ये नरेशन से उठ करके आया है, ठीक है, सीमा से, तो सीमा की शुरुआत में करेंगे हम, सीमा कैपिटल से करेंगे। दूसरा, ये जो सेंटेंस है ये नरेशन से लिया गया है, जिसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का उपयोग किया जाता है, तो आपको फिलहाल के लिए मैं आपको बता दूं कि आप इसको इस तरीके से समझ लीजिए कि जो दूसरा वाला सेंटेंस है इसको अपन पंक्चुएट करेंगे, यानी कि डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे। डबल इन्वर्टेड कॉमा में क्यों लिखेंगे, क्योंकि ये रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस होता है। अब रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस क्या होता है, रिपोर्टिंग स्पीच सेंटेंस क्या होता है, ये आपको नरेशन में समझना पड़ेगा, और उसको समझाने के लिए कई सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो हम इस वीडियो में कवर नहीं कर सकते हैं। तो फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि जो सीमा सेज है इसको अपन तोड़ेंगे और इसके बाद में लगाएंगे कॉमा, और जो दूसरा वाला सेंटेंस है इसका जो दे है इसको कैपिटल में लिखेंगे, और दोनों तरफ हम क्या यूज़ करेंगे, है ना, डबल इन्वर्टेड कॉमा का उपयोग करेंगे। ये देखिए, डबल इन्वर्टेड कॉमा का हमने यूज़ किया और लास्ट में फुल स्टॉप लगा देंगे। क्लियर, आगे चलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास में एक पिक्चर आ गई है, ये आपको एग्जाम से रिलेटेड कुछ पूछ सकते हैं, यानी कि एग्जाम में ऐसी पिक्चर आ सकती है और उस पिक्चर को लेकर के हमको वहाँ पर एक पैराग्राफ लिखना होता है। ठीक है, तो इसको आपको प्रैक्टिस करके जाना है, जब भी आप एग्जाम में जाएँ तो इससे रिलेटेड हमको एक स्टोरी यहाँ पर क्रिएट करनी है। ये क्या बोल रहे हैं, लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर्स, यानी कि इस पिक्चर को आपको देखना है, पिक्चर को देखना है, एंड राइट ए स्टोरी, और उसके ऊपर एक स्टोरी को लिखना है, क्रिएट करना है विद द हेल्प ऑफ द क्लूज, यानी कि हमारे पास में जो क्लूज दे रखे हैं इनको देख करके हमको एक पिक्चर क्रिएट करनी है, यानी कि स्टोरी क्रिएट करनी है। अच्छा, क्लूज क्या दे रखे हैं, इट इज़ डेंजरस टू टेक ईटेबल्स फ्रॉम स्ट्रेंजर्स व्हाइल ट्रेनिंग, यानी कि बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जब भी आप यात्रा कर रहे होते हैं तो किसी भी अजनबी से कुछ खाने पीने की चीज़ खाना बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। द ईटेबल्स में है ड्रग्स, यानी कि जो हमको खाने वाली वस्तुएं होती है उसमें कुछ ड्रग्स हो सकते हैं, यानी कि दवाई मिली हो सकती है। ठीक है, यानी कि ये पिक्चर है, इसको देखना है, यानी कि आप यात्रा कर रहे हैं और इसके ऊपर एक स्टोरी क्रिएट करनी है और इन क्लू का उपयोग करना है हमको। ठीक है, यानी कि इनको पढ़ करके अपने को एक स्टोरी क्रिएट करनी है, तो हम स्टोरी क्रिएट करने वाले हैं। द पर्सन ऑफरिंग यू द ईटेबल्स में बी ए रग, है ना, रग। रग का मतलब बहुत क्या होता है, ठग, यानी कि जो आदमी आपको कुछ खाने की वस्तु दे रहा है वो कभी कभार क्या हो सकता है, ठग हो सकता है। यू मे लूज योर बेलोंगिंगनेस और बेलोंगिंग्स, और आप इसमें क्या हो सकता है, आप अपनी बेलोंगिंग्स होती है, यानी कि जो अपने सामान हो सकते हैं वो आप खो सकते हैं। क्लियर है, चलिए, तो हमने एक स्टोरी क्रिएट की है यहाँ पर, ये आपको 2 से 3 बार प्रैक्टिस कर लेना है, और यदि एग्जाम में आ जाती है पिक्चर तो आपको वहाँ पर लिख करके आना है। व्हेन यू सी ट्रैवलिंग बाय बस और ट्रेन, जब आप ट्रेन से यात्रा करते हुए देखते हो,
या बस से यात्रा करते हुए देखते हो, तो यू शुड नेवर टेक एनी ईटेबल्स फ्रॉम ए स्ट्रेंजर्स। तो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमको कभी भी, है ना, किसी भी अजनबी से कुछ खाने की चीज़ें नहीं लेना चाहिए। एज इट में बी डेंजरस, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा घातक हो सकता है ना, खतरनाक हो सकता है। द ईटेबल्स में कैरी ड्रग्स, यानी कि जो ईटेबल्स हमको खाने की वस्तुएं मिल रही है अजनबी से, उसमें कुछ ड्रग्स हो सकते हैं। ड्रग्स मतलब दवाइयाँ हो सकती है। सो यू मे गेट इन्फेक्टेड, और इससे आपको क्या हो सकता है, आप इन्फेक्टेड हो सकते हो, प्रभावित हो सकते हो, आपको ऊपर, है ना, कुछ असर हो सकता है। द पर्सनस ऑफरिंग यू द ईटेबल्स में बी अ रफ, यानी कि जो भी व्यक्ति आपको खाने की चीज़ दे रहा है जो अजनबी है, वह एक ठग हो सकता है। ही मे रन अवे विद योर बेलोंगिंगनेस, वह आपके सामान को लेकर के भाग सकता है। वेन यू आर नॉट इन योर सेंसेज, जब आप बेहोश हो जाते हैं, जब आप ना, है ना, होश खो देते हैं। सो इट इज़ नेवर सेफ, तो यहाँ कभी भी सुरक्षित नहीं है टू टेक ईटेबल्स फ्रॉम स्ट्रेंजर्स, तो किसी भी अजनबी से, है ना, क्या खाने की वस्तु लेना किसी भी प्रकार से, कभी प्रकार से, है ना, सुरक्षित नहीं है। क्लियर है। अब यहाँ पर हमारे पास में एक फ़नी चीज़ आ गई है कि आदर्श वाक्य लिखना है। फाइंड सम मोटोज, राइट देम ऑन ए चार्ट। ये एग्जाम से रिलेटेड नहीं है, लेकिन फिर भी हम डिस्कस कर रहे हैं। हैंग द चार्ट इन योर क्लास, ठीक है, यानी कि आपको कुछ आदर्श वाक्य लिखने हैं, एक चार्ट बनाना है और उस चार्ट को अपनी क्लासरूम में टांगना है। तो यहाँ पर 3 ब्रैकेट्स यहाँ पर दे रखे हुए हैं और आपको कॉपी पेन लेनी है और उसको यहाँ पर फिल करना है। तो पहले तो इसमें दे रखा हुआ है कि ट्रूथ अलोन विंस, की जो ट्रूथ होता है वो अकेला ही हमेशा जीत जाता है, ठीक है। दूसरा हमने खुद लिखा हुआ है कि आप भी इसमें फिल कर सकते हैं कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, की ईमानदारी जो होती है वो सबसे अच्छी नीति होती है। वर्क इज वर्शिप, यानी कि वर्क जो होता है वो हमेशा क्या होता है, पूजा होती है, यानी काम ही पूजा होता है, ठीक है। तो ये तो हमें एग्जाम से ओरिएंटेड नहीं है, लेकिन ये जो हमने पिक्चर किया है इसको आपको कवर करना है। साथ साथ आज हमने क्या क्या कवर किए, क्वेश्चन आंसर कवर किए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कवर किए, मैच द कॉलम की, मैच द कॉलम यानी कि सही जोड़ी कवर की। इसके साथ साथ आर्टिकल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन किए, है ना। इसके साथ साथ उसमें हमने क्या किए, देखते हैं हम इसमें, है ना, पंक्चुएट से रिलेटेड सेंटेंस किए, यानी कि पूरे चैप्टर को लगभग हमने पूरी तरीके से 100% कवर करने की कोशिश की है। इसके बावजूद भी यदि आपको कोई डाउट्स रहते हैं तो आप दिए हुए नंबर पर मेरे को मैसेज कर सकते हैं और व्हाट्सअप कर सकते हैं, ताकि मैं आपका जो डाउट से रिलेटेड क्वायरी है उसको नेक्स्ट क्लास में सॉल्व कर सकूँ या अलग से कोई वीडियो इसमें ऐड कर सकूँ, ठीक है। तो ये था हमारा आज का कंप्लीट सॉल्यूशन चैप्टर नंबर 3 का, द अनग्रेटफुल, है ना, ज्वेलर। क्लियर है। तो मिलते हैं हम नए चैप्टर में, और इसके साथ साथ ही हमें डेमो क्लासेस और 2 क्लास और लगने वाली है। इसके बाद आपको डेमो क्लास से रिलेटेड कोई वीडियोस अपलोड नहीं हो पाएंगे, जितने भी वीडियोस रहेंगे वो आपको एप्लीकेशन पर मिल जाएंगे। तो यदि आप पेड सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो इससे रिलेटेड पेड सब्सक्रिप्शन के लिए आप मेरे को दिए हुए नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। क्लियर है। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई क्लास के साथ। टिल देन हैव ए नाइस डे।